नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन ट्यूसडे 20th ऑफ अक्टूबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट निफ्टी में। और मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज डाल दिया था क्योंकि कल मैं थोड़ा बाहर था, आई वॉज इन गोवा। सो मैं गोवा से आया एंड रात को पूरा ड्राइव करते हुए आया तो थोड़ा थक गया था, इस चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैंने आज मॉर्निंग में उठते बराबर ही सबको एक ऑडियो मैसेज डाल दिया था और लेवल्स भी मैंने वहाँ पे सुबह 9 बजे दे दिए थे। तो उसमें हम लोगों ने एक अपर लेवल की बात की थी, दैट वाज अराउंड 10,900, जिसके आसपास आके थोड़ा सा निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा और उसके ऊपर की टारगेट ही ऑलमोस्ट जहाँ पे थी वहां पे ओपन हुआ था अराउंड 11,880 के पास में। आप देख सकते हो आगे से 20 पॉइंट ऊपर गया और पूरा साइडवेज पकड़ के रखा, क्योंकि यहाँ पे एक सर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जोन आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये एक जोन है जिस जगह के आसपास इसको आके थोड़ा रुकना चाहिए था और एग्जैक्टली निफ्टी ने आज वही काम किया है। अब ये जिस प्रकार का मूवमेंट दिया निफ्टी ने, ये कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसको मैं थोड़ा नीचे ला लेता हूं। यस, अब ये हो सकता है कि जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का मतलब इस रेड कैंडल में जितनी बड़ी भी ये गिरावट बनी हुई है, इस पूरी गिरावट के अंदर में ही अगर मैं यहाँ पे एक जोन बनाऊं आपको, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बना के दे देता हूं कि यहाँ से क्या मुझे नजर आता है। देखो एग्जैक्टली मैं यही ले रहा हूँ, ये और इसका लो था 660। और हम लोगों ने एक सेकेंड, हम लोगों ने ये वाले निफ्टी के चार्ट पे देखा हुआ है, इसको मैं आपको वन डे करके दिखा देता हूं कि अगर हम किसी कारण से नीचे गिरते हैं तो हमारी ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसका टेस्टिंग अभी भी बाकी है। इस जगह पे इसने हैमर बना के ऊपर खींच दिया, दैट इज ओके, पर इसका टेस्टिंग अभी बाकी है। तो अगर ये पलट के नीचे आता है तो अपनी ग्रीन लाइन पे कभी भी आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से ये मैं जो लाइन है इसको 600 तक लाना चाहता हूं। दिस विल कम अराउंड द लो ऑफ दिस कैंडल 608, ये 602। बस मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमको यहां तक एक मोमेंट नजर आ सकती है कि इस जोन के अंदर में हम खुद को निकाले, इस जोन के अंदर में हम अपना टाइम स्पेंड करें। एक बार वापस जाएंगे तो वापस इसके हाई पे टच करेंगे, फिर शायद हम यहाँ पे साइडवेज हो जाए या फिर नीचे अगर गिरते किसी कारण से तो हम वापस से 11,600 तक नीचे की तरफ में आ सकते हैं। तो ये जो जोन बनाया, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जितनी बड़ी ये रेड कैंडल है उस रेड कैंडल के अंदर में ही ये बाकी छोटी छोटी कैंडल सारी समा जाएगी और सारा कुछ समा के वहां से एक बाइंग का वॉल्यूम बनेगा और यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम धीरे धीरे बने, मैक्सिमम बहुत सारी कैंडल इसके अंदर में फॉर्म हो जाए और फिर धीरे धीरे करके ऊपर में बर्स्ट आउट कर दे या फिर ये इसके अंदर में ही साइडवेज चलता रहे। बस ये दो चांसेस है जिसके मुझे संभावना लग रही है। किसी कारण से हम नीचे में 600 की तरफ में आते हैं तो इट इज टोटली फाइन कि इसने 600 तक आना चाहिए। उसका रीजन भी आपको पता है कि इसने 600 तक क्यों आना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये वाला चार्ट आपको मैं दिखा देता हूं, ज्यादा कुछ पॉइंट इसने छोड़ा नहीं है, 660 तक आ चुका था, इसको आने थे हार्डली 60 पॉइंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन नीचे आके फिर एक दिन में टच करवा दे 600, एक दिन किसी दिन बड़ी गिरावट दिखा दे आपको 300 250 300 पॉइंट की, तो उसमें वो अपना 600 का लेवल भी है वो भी टच कर दे। तो ये चीज अपने बैक ऑफ द माइंड रखिए। और मेरे हिसाब से मेरा जो थोड़ा चार्ट रीडिंग है वो मुझे ये बोल रहा है कि शायद जितनी बड़ी रेड कैंडल है उसके अंदर में हम अपने आप को समा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अब क्या करना है, अभी कल, अगर कल ट्यूसडे है तो कल के हिसाब से क्या सिनेरियो बन सकता है। सर सिनेरियो बन सकता है कि अब जब ये 900 के ऊपर में काटेगा, 11,900 के ऊपर में काटेगा, सर इसके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन तो सर इसको 950 के पास में, देन 980 के पास में, देन 12,000, देन 12,000। ये हाई क्या बनाया है इसने, 12,023, मतलब ये दोनों हाई सेम ही आई थिंक, यस 3 पॉइंट का फर्क है। तो ये वापस से आके फिर इस जगह पर रेजिस्टेंस है। अब ये कौन सी जगह पे जाके रुक जाए सर इसका भरोसा नहीं है।
तो निफ्टी में एक काम हम ये कर सकते हैं कि हमको बस इतना उम्मीद चाहिए निफ्टी से कि आप जहां कहीं भी ओपन होते हो या जहां कैसी भी आप मूवमेंट देते हो, बस अपने आप को ज्यादा 600 के नीचे मत गिराओ। अब एक ऐसे अब आज गैप अप खुल गए, साइडवेज हो गए, वेरी गुड। गैप डाउन खुल जाओ, साइडवेज हो जाओ, वेरी गुड। या धीरे धीरे करके एक दिन में मतलब ये 750 से कट के 600 तक आ जाओ, चलेगा। पर 600 के बाद आप उसको ज्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। 600 के नीचे अगर क्लोजिंग आना शुरू होगी तो सर फिर एक गड़बड़ हो जाएगा, और ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसको एक बार मैं 1 आवर के चार्ट में आपको शो कर देता हूं। अगर हम लोगों ने 600 के नीचे अगर आके क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो ये यहां से जो ये मूवमेंट बनी थी और इस लेवल का जो यहां से ब्रेकआउट हुआ था उसका टेस्टिंग तो सर 600 पे हो जाएगा। पर अगर वो टेस्टिंग भी फेल होगी, मतलब ये रेजिस्टेंस जो था वो अगर सपोर्ट बन के भी फेल हो गया, मतलब आने वाले टाइम में ये 600 फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अगर ये वापस से रेजिस्टेंस बन गया तो सर फिर तो इसकी जर्नी नीचे में आ जाएगी। अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इतने जल्दी नीचे आ जाए, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके धीरे धीरे ऊपर में 12,150 की तरफ में चलना शुरू करना है। पर इसने जो ये इतनी बड़ी प्राइस वाइज मूवमेंट दे दी है एक दिन के अंदर में, तो सर ऑब्वियस थिंग है उसके अंदर में अभी आपको टाइम वाइज काटना पड़ेगा। तो ये इसका सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। तो लेवल्स की अगर मैं बात करूं, ऊपर की तरफ में 900 कटने देना, कटने के बाद में जो रिस्की प्लेयर है वो ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 950, और ज्यादा ऊपर की तरफ में चले गया तो 12,000 12,020 तक। किसी कारण से नीचे आता है तो अभी यहाँ पे इसने गैप फॉर्म कर दिया है। ये गैप फिल अप हो सकती है आसानी से। इन अ सिंगल डे वी कैन फॉल टिल 11,760। ये चीज आपको कल के लिए ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आज जैसा ये फ्लैट मोमेंट इसने बनाया है, कल शायद इसी जोन में या थोड़ा सा ऊपर की तरफ में 900 950 के आसपास, ये यहाँ पे सर थोड़ा सा इसको मतलब ऐसा ही मूवमेंट देना चाहिए कल के हिसाब से भी। अगर कल की भी बात करो, ट्यूसडे है, तो आज जैसा इसने साइडवेज कर दिया वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल ये भी थोड़ा साइडवेज करे। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया सब कुछ। एक बार वापस एक बार इस वाले चार्ट में मैं 1 आवर में आ जाता हूँ, एक बार देख लेते कुछ मिसिंग आउट है तो वो भी एक बार क्लियर आउट कर देंगे। प्रॉपर तरीके से निकले, इतनी सी गैप बाकी थी सर, बस इतना ही फिल कर देता तो हम थोड़ा कंफर्मेशन में रहते और इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लेते। पर अब ये ऊपर में चल रहा है तो इसका टेस्टिंग बाकी, तो इसके नीचे भी आके फिर इंट्राडे में ऊपर आ सकता है। अब वो वहां से कितना नीचे आएगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए वहां पे थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में डर लग रहा है। तो ये मैंने आपको सब कुछ निफ्टी के बारे में बता दिया। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, वी बुक अराउंड 87 पॉइंट्स। और कई दिनों से लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आपने वो लेवल्स डालना बंद कर दिए क्या। सर मैंने लेवल्स डालना बंद नहीं किए, वो लेवल्स मैं नहीं डालता हूँ, मेरा मैनेजर है वो डालते हैं। तो उस चक्कर में उनका थोड़ा तबीयत का थोड़ा इशू था, तो दैट्स व्हाई दे वर नॉट एबल टू बी दे आर वर्किंग। सो अभी वो आ गए वापस से वर्किंग पे, तो अब आपको सब कुछ सिस्टमेटिक देखने मिल जाएगा। और कल आपने देख भी लिया होगा सितंबर से जो पेंडिंग सारा अपना पेड क्लाइंट्स का जो भी जैसा भी सक्सेस रेशियो बना है, जितने भी हमारे स्टॉप लॉस कटे हैं, जितना भी हमको लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ, सबका सब कुछ आपके सामने कल पिक्टोरियली मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज मंथली। अगर आपने एंजल ग्रोथ में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू तो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा पर मंथ, दैट इज 4050 मंथली। अगर आप एंजल ग्रोथ में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं, अपना अच्छा एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए जुड़ना है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली। उसमें आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। अब आप सभी को पता है ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था कि जिस प्रकार से इसने यहां से जाके खुद को मार के नीचे आया, मतलब यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है जिसके कारण एग्जैक्टली वहां पे हाई बना, और उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। और आज हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर खुली, अच्छे से ऊपर गई, यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर भागा। टेलीग्राम पे मैंने इवन ये भी आपको अपडेट दे दिया था कि अगर आज हम 24,000 के ऊपर में दिन भर होल्ड करते तो हम 300 350 तक आराम से जा सकते हैं। और आज जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है दैट इज 24,320। तो ये अपना ऑलमोस्ट ऊपर का टारगेट आज अचीव करा दिया। तो हमारा ट्रेड तो मॉर्निंग में ही हो गया था, 10 सवा 10 बजे हमारा ट्रेड खत्म हो गया, तो हम मार्केट के बाहर हो गए थे। अब बैंक निफ्टी में यहां से क्या सिनेरियो बन सकता है एक बार वो देख लेते हैं।
ये आ गया मैं आपके बैंक निफ्टी के चार्ट में। अब सर ये जो पैटर्न बना है, ये देखो, ये बटरफ्लाई बना है सर, ये थोड़ा सा गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। उसका एक्टिवेशन अगर देखा जाए तो इसके जोन के अंदर हम अगर आना चालू कर देते हैं 23,900 के, तो सर फिर ये वापस टच करेगा 23,000, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बन चुका है। अब इस चीज को अगर आपको कैंसल आउट करना है तो सर आपको ज्यादा अगर गिर भी गए तो एक बार वापस टेस्ट कर दो 24,100, साइडवेज होके धीरे धीरे ऊपर काटना चालू कर दो, तो ये पैटर्न जो है कैंसल आउट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये कैंसल आउट होना नहीं शुरू होता है और आपको दिखता है कि गिरते ही जा रहा है, 24,000 आ गया, 23,900 आ गया और उसके नीचे आना चालू हो गया, तो सर ये समझ जाओ कि ये पैटर्न एक्टिव हो चुका है। इसका पहला टारगेट है 23,500, ज्यादा नीचे गिर गया तो 23,000 तक हम नीचे की तरफ में मूवमेंट देख सकते हैं। ऊपर की तरफ में जाते हैं तो आप सबको पता ही है, जो मैंने ब्लू कलर का एक लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, दैट इज अप्रोचिंग लाइन, जिसको हम अभी अप्रोच करने वाले हैं, दैट विल बी अप्रोचिंग लाइन। एंड पिछले बार टारगेट था 24,300 400 कुछ, अब आ रहा है सर 24,700 के आसपास में। तो अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ में चलना शुरू करती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है सबसे पहले कि हम लोगों ने अब होल्ड करना चाहिए 1 सेकेंड। इसको मैं 1 आवर में कर देता हूं। एग्जैक्टली ये लेवल है सर। ओके, दिस इज 24,400। अगर हम 24,400 को होल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर में ट्रेडिंग होना शुरू हो जाती है तो ऊपर की तरफ में जा सकते हैं आराम से 24,670, जो मेरा ब्लू कलर का अप्रोचिंग लाइन है। इस लाइन को टच होने के बाद में सर मैं सबसे पहला मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मैं अपना एक बार प्रॉफिट बुक करूं। सेकंड चीज, जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड्स ले रखे हैं, आप सभी को पता है आप लोगों ने कहां एंट्री ली थी, ये वाले जिन लोगों ने स्विंग ट्रेड्स ले रखे हैं, यहां से जिन्होंने माल पकड़ा था, यहां तक आया, अब ऊपर गया है, इस लाइन को टच करते बराबर अपना 80 to 85% प्रॉफिट बुक कर देना फ्यूचर्स में। 80 to 85% प्रॉफिट बुक कर देना फ्यूचर्स में। जिन लोगों ने, जिनका स्टॉप लॉस कम था, मेरे हिसाब से वो लोग 23,000 पे निकल गए होंगे, पर मेरे हिसाब से इस चीज का रिट्रेसमेंट होना बाकी था, अब ऊपर आ चुका है और अब काट रहा है, तो इस जगह पे आके 80 to 85% प्रॉफिट बुक कर लेना। और अब जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो स्ट्रिक्ट रहेगा 23,100। तो आपके हाथ में जो एक अच्छा प्रॉफिट आता है वो इतना प्रॉफिट आएगा, दैट इज फॉर श्योर, मतलब आप लॉस में जाओगे नहीं। दैट इज 24,600 से लेके 23,200 के आसपास, मतलब 600 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपके हाथ में अभी भी है, जो आना ही आना है। और अभी जिस जगह पे खड़ा वहां पे 1000 पॉइंट और है, क्योंकि अब ये जोन बड़ा है सर, इसलिए आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा है। बाकी इच्छा आपकी, अगर आप नहीं चाहते उतना बड़ा रिस्क या ज्यादा ही आपको सेफ चलना है, सबसे बेस्ट किसी भी समय इसने इस लाइन के अंदर में आके क्लोजिंग दे दिया, 1 आवर फ्रेम में या 1 डे के अंदर में इसको क्लोजिंग मिल गई, अपना उसी दिन माल बेच देना और बाहर निकल जाना, सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस ही जाएगा ही कितना, 500 पॉइंट का ऐसे हार्डली स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, तो मैंने बैंक निफ्टी का आपको ऊपर को नीचे का टारगेट बता दिया, एक बार इस वाले चार्ट में देख लेते, अगर कुछ मिस आउट होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बताओ तो जो मैंने आपको पहली चीज बताई थी सेम चीज साइकोलॉजिकल पॉइंट से हो रही है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखो सर, अब इतने प्यारे तरीके से इसने इसको काटा है 24,000 को, मेरी पर्सनल इच्छा है इसको ले जाए ऊपर, पर एक ही चीज गड़बड़ कर रही है, जो पैटर्न बन गया ना सर, ये बटरफ्लाई नहीं बनना चाहिए था। अगर ये नहीं बनता तो बहुत अच्छा था, अब ये बन गया, अभी एक्टिव होता है या नहीं देखते। अभी एक आखिरी की 15 मिनट की कैंडल तो बनी है वैसे कि भैया मैं तैयार हूँ कल के लिए, पर एक कैंडल के बेसिस पे अपन डिसीजन नहीं ले सकते। तो बाकी जो भी अपडेट रहेगा कल मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।